ओम श्री बृहस्पति नमः। नौ ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं और 27 नक्षत्रों से भी उनका परिभ्रम होता है। ज्योतिषों के अनुसार 9 ग्रहों के गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे में कभी हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं तो कभी अनायास संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इनका मुख्य कारण है इन 9 ग्रहों की राशियों में परिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़े और सबसे शुभ ग्रह हैं, इसलिए उन्हें गुरु ग्रह कहा जाता है। देवगुरु ग्रह बृहस्पति जी की पूजा करने से सभी अन्य ग्रहों का भी शुभ फल प्राप्त होने लगता है। देवगुरु बृहस्पति जी की पूजा गुरुवार के दिन करने के बाद कथा का श्रवण करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी नवग्रहों का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए श्रद्धालुओं देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए आज बृहस्पति व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं। आप सुनेंगे कथा बृहस्पति की। तो बृहस्पति व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना किसी को भी एक पैसा दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान में पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करो, हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, ये तो सभी को चाहिए होता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदियों का निर्माण तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ आदि करो। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल का और आपके नाम प्रलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं या जिसके रखने और संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर में गोबर से लीपना और केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाकर आता हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, ये पासी की नगरी में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 शर बेजर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी और उसने बृहस्पतिवार का व्रत धारण किया हुआ था। रानी की बहन से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पति की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती,
मैंने उसे बहुत बार कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया और मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपरीत में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अनंत कथा सुनकर वह भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग उठते नहीं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण फल करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां एक घड़ा बेजर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आके रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पति को सूर्य देव से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार के व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्हें व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2 थालोस पीला भोजन लेकर आए और दासियों को देकर बोले, दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए हम दोनों लेकर आए हैं। हम दोनों कर लेने। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, और रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है? तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वो धन तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालोस देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन धान्य हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन पर्याप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, खिलाओ पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन और शुभ कार्यों में खर्च करो। तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इससे सभी प्रकार से क्रम करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर खोज ही नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुमको याद कर रही है, अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते समय सोचने लगा, रानी की गलती से उसको कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है, जंगल से लकड़ियां काटकर बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उस समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर कर बोला, हे प्रभु,
आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते वह राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। हे साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मालीन होती थी। मालीन होने के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती। वहीं जो सोने के हो जाते और लौटते समय उनको घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उनके सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोना का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप को सोने के सूप में जो जौ साफ करते हुए देखकर वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारी प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता को सारी बात कही। मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। अब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी का हाल लिया और पुत्री कहने लगी, पिताजी, अब माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उनको वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ राजमहल में पहुंचा। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वे प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी।
इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी सुनाकर साधु महाराज वहां से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गए। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। इस प्रकार बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, आज आग भी ना जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करे और करने आए। इस यज्ञ को जो नाम मानेगा उसको फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लक्कड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खोटी पर पड़ गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खोटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया मेरा हार उस लक्कड़हारे ने चुराया। उसी समय सैनिक को बुलवाकर उसने उसको कारागृह में बंद करवा दिया और वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। साधु को याद करने लगा। जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हो रहा है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति वार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पति तक उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और बोला, राजा, तूने जिस आदमी को कारागृह में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर दिए और उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ी आशा हुई और नगर से सबसे पहले अधिक बाग, तला और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, अब हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। अब राजा आए तो उन्हें साथ महल में लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली, पूछने लगा, बताओ ये धन तुमने कैसे प्राप्त किया? तब रानी ने बताया कि धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार वह कथा कहता और एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, तुम अपनी यहाँ कथा सुना रहे हो। परंतु आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम अपनी कथा सुनाओ। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब आधी कथा पूरी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े तो चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उसे बोला, अरे भैया, तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब अपने पुत्र को ऐसी हालत में देखा तो दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोला, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मुझे सुना। और उसने अपनी दाल की पोटली खोली और कथा सुनाने लगा। उसी क्षण किसान एकदम स्वस्थ हो गया। अपनी बहन के घर पहुंचा। राजा अब अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तो बहन बोली, भैया, ये देश है, यहाँ पहले भोजन होता है, बाद में अन्य काम। अगर पड़ोसियों में कोई है तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई
उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। पता चला था कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं है, ना ही किसी ने भोजन किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जब बृहस्पतिवार की कथा कही और सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, संतान भी अवश्य दे देंगे। उस रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आया, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामना होती है पूर्ण कर देते हैं। सद्भावना पूर्वक बृहस्पति जी का व्रत करते हैं और कथा पढ़ते हैं अथवा कथा सुनते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं इस प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य के हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा लगाया। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की कथा सुनाई सच्चे मन से। तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में बृहस्पति देवता की जय अवश्य लिखें। हे बृहस्पति देवता, जैसे आपने लोगों के काम सिद्ध किए हैं वैसे हमारे भी काम सिद्ध करना। ऐसे ही मन में कामना रख के इस कथा को श्रवण करने वाले इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।